बैग पैक किया था परसों और निकल लिए थे अयोध्या के लिए। दरअसल हुआ ये कि शनिवार की शाम मैं यहाँ आया गोरखपुर, और शनिवार की शाम ही मेरा भांजा ये प्रिंस आ गया और वो बोला कि कल अयोध्या चलना है किसी तरह। तो वो निकल लिए। 4 बजे भोर में उठा हम लोगों ने और वही लगभग 4:45 बजे के करीब में हम लोग निकल लिए। जैसे थे वैसे ही एक कपड़ा लिया था बस सरयू में स्नान करने के बाद बदलने के लिए। मस्त बाइक से 113 115 की स्पीड से आई थिंक कि 2 घंटे 10-20 मिनट में हम लोग अयोध्या में पहुंच गए थे। 2 घंटे 20 से 30 मिनट लगे होंगे। रास्ते में पता चला कि बाइक में थोड़ी हवा कम है। हम लोग रुके तो पता चला कि पंचर है, वो भी 2 पंचर है। तो ये तो कि ये ट्यूबलेस टायर्स वगैरह आने लगे हैं, तो उसके ये फ़ायदे हैं कि आप पंचर होने के बाद भी गाड़ी चला सकते हैं। वहाँ पंचर बनवाने के बाद बस्ती में हम लोग सीधा निकल लिया अयोध्या के लिए। ये अयोध्या का वो पुल है, इधर सरयू जी बह रही हैं, उधर भी सरयू जी ही बह रही हैं, बीच में पुल बना हुआ है, सड़क है। आज सबसे अच्छी बात ये कि उस दिन का मौसम बहुत सुहावना था। वहाँ पर बहुत सारे होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, हर खंबे पर अयोध्या और एक पुष्प। वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा समय बिताया सरयू नदी के ऊपर जो बना हुआ पुल। बहुत अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात ये कि उस दिन कुदरत का साथ था हम लोगों के साथ, और मतलब मौसम बहुत सुहावना था। ये अयोध्या की खूबसूरती, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि पहली बार गया हूँ। प्रिंस जो मेरे साथ मेरा भांजा है वो पहली बार अयोध्या गया था। कितनी बड़ी बात है। और एकदम सुंदर बनने के बाद। इसके पहले तो मैं अयोध्या गया था टूर से, 2-3 बार गया हूँ। शिशु मंदिर से जब भी टूर जाता था तो अयोध्या ज़रूर जाता था। तो सरयू जी की हालत बहुत ख़राब थी। अभी भी सरयू जी का पानी बहुत गंदा है, लेकिन स्वच्छता पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये वो मुख्य मार्ग है जो सीधा सरयू, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी को जाता है। रास्ते में बहुत सारे डीजे लगे हुए थे और बहुत सारे भगवाधारी लोग वहाँ पर कांवर के साथ बैठे या खड़ी मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। इस मार्ग का नाम रखा गया राम कथा पार्क। तो विशेषकर मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो ये नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ की दीवारों पर पूरा रामायण अंकित, विशेष चित्र। यहाँ हम लोग बाइक पार्क करने गए तो पता चला कि भाई साहब 50 रुपया ले रहे हैं। तो हम बोले कि भाई 50 रुपया कहाँ ले रहे हो बाइक का? वीडियो बनाने लगे तो बोल रहा है वीडियो मत बनाइए। हम बोले अरे चलो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्लॉगिंग के लिए है। हम लोग सोचे कहीं और खड़ा कर लेंगे, लेकिन नहीं समझ में आया तो फिर वहीं गए। हालांकि उसने 30 रुपये की पर्ची काटी थी। ले सबसे 50 रहा था 30 की पर्ची दे करके, लेकिन हम लोगों से 30 ही लिया। ये टेम्पो के ऊपर कांवड़ भगवा एकदम। लोगों की आस्था पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ गई है, आप किसी तीर्थ स्थल पर जाकर के देखिए। और हमने आसपास भी देखा कि ये देखिए शौचालय, सुलभ शौचालय, स्नानागार इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। ये बच्चे बोरी झोरी में अपने कपड़े वपड़े ले करके अलग अलग प्रदेश के बहुत सारे लोग आपको वहाँ मिल जाएंगे। और सड़कों पर जो रामायण का ये अंकन है, चित्रण है, क्या बेहतर। ये गोहरा वोहरा ले करके भी महिलाएं जा रही थी। मुझे तो समझ में नहीं आया, फिर मुझे अंदाजन पता चला कि भाई ये लोग अगर कई दिन विश्राम करने के लिए आते होंगे तो भोजन पानी की आवश्यकता को देख करके सारी चीज़ें ये लोग लाते होंगे। गैस सिलेंडर छोटे छोटे आपको दिख जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर मतलब वही लकड़ी उपले ही दिखेंगे आपको, क्योंकि जो गांव से जाने वाले लोग हैं वो लोग गैस सिलेंडर से बहुत दूर रहते हैं। ये हर 10 कदम पे एक दुकान होती थी जो भगवे कपड़े बेचते थे। ये खंबे जो लगे हैं भाई, क्या खूबसूरत खंबे हैं। और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ अयोध्या की हर छोटी से छोटी चीज़। हालांकि हर चीज़ दिखाना तो नामुमकिन है। कितना मतलब बेहतर बात है कि जहाँ पर ईश्वर ने अपने कदम चलाए होंगे उन जगहों पर मैं भी अपना कदम चला रहा था, और देश के बहुत सारे लोग अपना कदम चला रहे थे। और ऐसे तीर्थ स्थलों को ज़रूर विजिट करें आप लोग। ऐसे नंगे पांव लोग जा रहे थे यश कमाने के लिए, सुयश पाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये दोनों लोगों ने जन्म लिया मानव रूप में, तो उसके लिए उन्होंने भारत की जन्मभूमि चुनी। और उस भारत में भी उस प्रदेश को चुना जिस प्रदेश में मेरा खुद का जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मतलब अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, गौरवशाली मानना चाहिए। उसमें भी हम लोग, अब सोचिए मैं खुद ही 8-10 साल बाद जा रहा था। हालांकि हमें हर साल वहाँ विजिट करना चाहिए। बहुत क्यूट सा बच्चा था, बहुत प्यारा। जी तो करता था गोद में उठा लूँ, लेकिन ऐसे अनजान जगहों पर आप बच्चों को खिलाइए मत, कई बार उलट पुलट हो जाता है।
लोगों के विचार नहीं मिलते तो उन लोगों को लगता है कि भाई बच्चा चोर है ये, तो बच्चों को छेड़ा नहीं करिए रास्ते में। हालांकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। बहुत भीड़ तो नहीं थी लेकिन थी भीड़। हालांकि सावन की वजह से ज़्यादातर लोग बाबा धाम या बाकी तीर्थ स्थलों को विजिट कर रहे हैं जहाँ पर स्पेशली शंकर जी की स्थापना हुई है। लेकिन अयोध्या का रुतबा या रौनक उससे कम नहीं हुआ है। ये पुष्प दीपदान के लिए बेच रहे हैं लोग, ये पंडित जी टीका चंदन लेकर के, ये खंबे वहाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं। साधु संतों की ये चर्चा, और सरयू का घाट बनारस का कॉपी लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था, बेहतर लग रहा था। हाँ, एक और बात, मैं जब 8-10 साल पहले शिशु मंदिर के टूर से अयोध्या गया था तो बानरों का बहुत आतंक था वहाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें छीन लेते थे। अभी बंदर बहुत कम हो गए हैं, हो सकता है कि लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से। एक पंडित जी से बात हुई तो मैंने ये बात उठाई तो उन्होंने कहा हाँ, दरअसल बात यह है कि जहाँ इंसान ज़्यादा होते हैं वहाँ बंदर कम होते हैं। तो हालांकि उन इंसानों के बीच मैं तो था ही। आप सरयू घाट से नहा के निकलिए या नहाने के लिए जाइए, बाहर ऐसे गरीब तबके के लोग, या पता नहीं गरीब है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भीख मांगने के लिए लोग अपनी अपनी तिरपाल बिछा करके बैठते हैं। लोग नहाने के बाद यथाशक्ति इन्हें दान देते हैं, चाहे वो रुपया पैसा हो, चावल आटा हो, जो भी हो। स्पेशली यहाँ अन्नदान ही किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह बोरी वोरी बिछा करके और वो लोग अपने चावल आटे इकट्ठे कर रहे हैं। हर तरह के लोग आपको दिखेंगे वहाँ पर। और भारत की विविधता देखनी हो तो आप ऐसे तीर्थ स्थलों को विजिट कीजिए। वहीं सरयू किनारे कुक्कुर महाराज सोए हुए थे, बानरों का भी आतंक था। पुष्प वर्षा आसमान से नहीं हो रही थी, मैंने ही फेंका था इसके ऊपर। ये आंटी जी दीपदान के लिए वो पुष्प वगैरह और दिया बाती लेकर के खड़ी थी। हम लोगों ने सरयू में स्नान किया और उसके बाद चंदन वंदन लगवाया गया। अच्छा था, पानी बहुत कम है और बहुत गंदा है। अगर आप को गंदगी से परहेज हो तो आप मतलब अगर आपको धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आस्था ना हो तो आप शायद सरयू में स्नान ना कर पाएँ, इतना गंदा पानी था। हालांकि मुझे नहाना ही था, विचार बना के हम लोग गए थे तो हम लोगों ने चंदन लगवाया। भाई साहब, ये जो लड़का था क्या ही वेशभूषा पहना था, ऐसा लग रहा था कि 7-8 दिनों से वहीं घाट पे है और सोया नहीं है, नहाया नहीं है। हालांकि स्पेशली ये सब काम पंडित जी लोगों का है, लेकिन अब बिजनेस बन चुका है ये चीज़ें। वहाँ पर एक कैमरामैन था, बोल रहा था आओ तुम्हारी फ़ोटो खींचते हैं। हम बोले कि तुमसे अच्छी फ़ोटो मेरे फ़ोन में आती है। मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी, बोल रहे अच्छा आया। और हम लोग नहाने के बाद अब सीधा राम जन्मभूमि को जाने वाले थे। सॉरी, राम जन्मभूमि से पहले हम लोग हनुमान जी के दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि राम मंदिर से पहले वो आपको हनुमानगढ़ी मिल जाता है। रास्तों में बहुत तरह के खिलौने थे। ये आप सितार देख रहे होंगे, इस चौक का नाम लता मंगेशकर चौक रखा गया है उनकी स्मृति में, और बहुत सुंदर बनाया गया है सितार को। वहाँ पर लोग, देखिए मेरी फ़ोटो खींचने के लिए इतने लोग खड़े हो गए थे। मजाक कर रहा हूँ, वो लोग अपनी फ़ोटो खींच रहे। थोड़ा आगे बढ़े तो ये छोटा सा बच्चा यार सांप लिए बैठा था। सांप तो मैं पहचान नहीं पाया कौन सा है। ये जो छोटा बच्चा था ना उसके साथ बोल रहा है आप तुम लोगों ने फ़ोटो ले लिए तो पैसे देने होंगे। ये आगे आके हमको घेर लिया था। तो ये बच्चे बहुत टेक्निक जानते हैं। जैसे आप नौका विहार पे देखते हैं गुब्बारे वाले बच्चे होते हैं, वैसे ये बच्चे थे। रास्तों में दुकानें ही दुकानें हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि हर घर मंदिर है अयोध्या में। हम लोगों ने हनुमानगढ़ी पे चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया, वहाँ घी के लड्डू ही चढ़ते हैं। दुकानदार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले डालडा और तमाम चीज़ों से बने हुए लड्डू बनते थे जो सस्ते बिकते थे, लेकिन सख्त आदेश है महंत जी का कि घी के लड्डू ही बनने चाहिए। ये पुष्प विक्रेता थे और इनके साथी जो हंस रहे, इन्होंने कहा कि भाई साहब इसको मजाक मत समझना, 1.5 करोड़ की ज़मीन लिया है चाचा ने। ये रही हनुमानगढ़ी, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हनुमानगढ़ी के आसपास का माहौल कैसा है और उस दिन हनुमानगढ़ी पर भीड़ कैसा था। उन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अयोध्या का विकास दिन दोगुना रात चौगुना बहुत तेज़ रफ्तार से हो रहा है। लेकिन मैंने हनुमानगढ़ी को जैसे 8-10 साल पहले देखा था, ठीक ठीक आज भी वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ी का विकास अपेक्षित है, और अभी भी मतलब वहाँ पर व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। वहाँ डिसिप्लिन बहुत मतलब ख़राब है। लोग एकदम एक दूसरे से गुथे हुए हैं, कोई महिला पुरुष का भेद नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा अजीब महसूस होता है।
सभी लोग एकदम नारे लगाते हुए ऊपर बढ़ रहे थे। मैंने अपनी रियल वॉइस वहाँ पर रहने दी है। हाँ, मैं बता रहा था कि हनुमानगढ़ी पे इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर चोर लोग अपना मतलब हाथ साफ कर लेते हैं बहुत तगड़ा। और एक बार मैं शिव मंदिर से जब टूर गया था तो यही हनुमानगढ़ी पे एक महिला थी जो टूर आई थी हम लोगों के साथ, उनका पर्स काट लिया था किसी चोर ने। यहाँ पर रेगुलर अनाउंस होता रहता है कि अपनी जेब में संभाल के रखें, कोशिश करें कि अपने रुपए पैसे पीछे की जेब में ना रखें। मंदिर की नक्काशी बहुत पुरानी पद्धति की है और सबसे गंदी बात यह कि आप जब सीढ़ियों से उतरेंगे तो जो लड्डू आप चढ़ाए होते हैं उसकी चिपचिपाहट आपके पैरों को मतलब अजीब महसूस कराती है। हनुमानगढ़ी से बाहर निकलिए तो भिखारियों का रेला सा लगा होता है, सब हाथ बढ़ाए आपके रुपए की प्रतीक्षा करते हैं। अगर आप एक एक रुपए हनुमानगढ़ी से बाहर निकलते हुए बांट दें तो 100-150 रुपये आपके ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि दान देना ही चाहिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे भिखारी ऐसे होते हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये कुछ और भी कर सकता है। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बिक रही थी, वो चीज़ें जो बचपन में मतलब हम लोग अपना लेने के लिए बेकरार रहते थे। अब तो खिलौने से उतना मोह न रहा। राम जी की जो नई मूर्ति स्थापित हुई है उस मूर्ति का कॉपी छोटी छोटी बना के पूरा रखे हुए, बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोगों ने 2 मूर्तियाँ ली भी। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ देखिए ये राधा कृष्ण को लोग झूला झुला रहे थे। चूँकि सावन चल रहा है तो सावन में झूले डाले जाते हैं। अब तो गांव में ये सब ख़त्म भी हो गया है, शहर में तो था भी नहीं। ये दशरथ महल था, ये खिलौने हैं और मतलब मंदिरों के छोटे छोटे रूप। हम लोग हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं, अब राम मंदिर के लिए जा रहे हैं नंगे पाँव। और धूप थोड़ी निकल चुकी थी उस टाइम तक, तो पैरों को थोड़ी तकलीफ ज़रूर दे रही थी। और वाटर वगैरह की व्यवस्था है वहाँ पर, हालांकि वो चल नहीं रहा था। लेकिन पहले जब त्रिपाल में थे भगवान श्री राम, तब वो वहाँ पर जाने के जो रास्ते थे बहुत अजीब लगते थे। ऐसा लगता था कि कहाँ आ गए हैं, रेगिस्तान वगैरह में। और अब तो इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी, इतना खूबसूरत मंजर और इतना बेहतर सुंदरीकरण कि कहिए मत। और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहाँ पर। एक आदमी देखिए ऊपर चढ़ा हुआ है। मंदिर पर अभी काम ही चल रहा है। मतलब अभी मंदिर में लगभग हमको लग रहा है लगातार 5-6 साल काम होंगे तब मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। सबसे अच्छी बात ये कि मंदिर जाने से पहले ही आपकी सारी चीज़ों को जमा करा लिया जाता है। ये सराय बना दिया गया है कि लोग आकर के यहाँ विश्राम कर लें। राम मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है तो ले नहीं गया। दर्शन करने के बाद वापस लौटा, एकदम थक गया था, बहुत चलना पड़ा था। ये मेरा मित्र कनक सिंह है, 7-8 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। ये अयोध्या में ही चला आया था स्कूल के बाद, तो इसी के मंदिर पर आकर के थोड़ी देर विश्राम करना था मुझे। भोजन की भी व्यवस्था कराई थी इसने। और उसके बाद हम लोग वापस निकल आए तो भूख लगी तो एक जगह रुक के फ्राई राइस खाया था। हालांकि वो बहुत घटिया टेस्ट का था, लेकिन खा लिया। चावल कच्चे रह गए थे। शिकायत करने पे बोल रहा है कि मैं ऑनर हूँ भैया, और जो कारीगर है मेरा वो भाग गया है। वहाँ से आते वक्त रास्ते में पड़ा मगहर। आप ये बोर्ड पर लिखे भगवान बोल सकते हैं या संत बोलिए, संत कबीर की जीवनी पढ़ सकते हैं। संत कबीर का जो है निर्वाण स्थल बना हुआ है मगहर में। जब भी जाइए जरूर विजिट करिए। महान समाज सुधारक कबीर दास जी की जीवनी अपने आप में अद्भुत है। उनकी जीवन लीला अद्भुत है। उनको समझ पाना मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसान भी नहीं है। और एक बार अगर कबीर को समझ लिए तो आप दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया को समझ जाएंगे। किसी से कोई मोह माया न रहेगी, आपके अंदर कोई छल कपट न रहेगा। हालांकि कबीर जी का ये जो निर्वाण स्थली है, मैंने जैसा सोचा था उतना भव्य नहीं है, क्योंकि ये कुआं है वहाँ पर सामने ही था। हवन कुंड वगैरह बनाए गए थे। यहाँ पर पुस्तकें बिक रही थी, कबीर दास जी की रचनाएं थी। यहाँ पर बीजक वगैरह आराम से 300-400 तक की पुस्तकें थी। हालांकि मैंने पुस्तक खरीदी नहीं, ऑलरेडी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं जिनको मैं समय पर पढ़ नहीं पाता हूँ। भवन सुंदर बना है, लेकिन और भव्य बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कबीर महान संत थे जिन्होंने निडर होकर के हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के बुराइयों पर प्रकाश डाला है। वहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पार्क बना करके उसको पर्यटन स्थली के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन और भव्यता की ज़रूरत है। सरकार को यहाँ पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरी जर्नी रही। फिर हम लोग आ गए दाना पानी रेस्टोरेंट पे। बहुत अच्छा भोजन मिलता है यहाँ पर हम लोगों ने मटका पनीर और रोटी वोटी खाया। फिर यहाँ से हम लोग गोरखपुर के लिए आए। रास्ते में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। यहाँ का भोजन बहुत बेहतर रहता है और
बहुत तो महंगा नहीं रहता है, लेकिन ठीक है और बहुत टेस्टी खाना था। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो रास्ते में बारिश मिली, लेकिन हम लोग रुके नहीं और इतना थक गए थे, लगभग 12-14 घंटा यात्रा हुआ था और आते ही बिस्तर पे नींद आ गई। थैंक यू।